गांव में जन्मा एक चमत्कारी बच्चा जिसने बताया कलयुग का अंत कब होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। हिमालय के पास एक छोटे से गांव में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उस बच्चे का जन्म का संबंध इस संसार के भविष्य से था। एक सुबह कुछ अजीब हुआ। गांव वाले हमेशा की तरह अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन उस दिन सूरज कुछ अलग ढंग से उगा था। उसकी रोशनी तेज नहीं थी, पर बहुत गहरी थी, जैसे किसी ने आसमान पर ध्यान कर रखा हो। उसी सुबह गांव की नदी के किनारे एक औरत को एक नवजात शिशु मिला। ना रोता हुआ ना हंसता हुआ, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस औरत को देखता हुआ। कोई कपड़ा नहीं, कोई थैली नहीं, और ना ही कोई सुराग कि वह आया कहां से था। गांव की उस विधवा महिला जिसका नाम सूरजमुखी था, उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया, और जैसे ही उसकी हथेली उस बच्चे के माथे से लगी, एक बहुत हल्की मगर तीव्र बिजली सी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसे भीतर से कुछ कह रहा हो, पर बच्चा चुप था, एकदम शांत। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह सब कुछ देख रहा हो, सब कुछ जानता हो। उस बच्चे ने कभी कुछ नहीं कहा, उसने कोई आवाज नहीं निकाली, ना रोया ना हंसा। डॉक्टर को बुलाया गया। गांव के पास जो भी सुविधा थी सब जांच करवाई गई। सब कुछ सामान्य था, पर वह बोल नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा जन्मजात गूंगा है, लेकिन सूरजमुखी को कभी यह बात मानने में यकीन नहीं हुआ। वह कहती थी यह बच्चा गूंगा नहीं है, यह बस हमारी भाषा नहीं बोलता, यह किसी और ही भाषा में जी रहा है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगा, गांव वालों ने अजीब अजीब चीजें महसूस करनी शुरू की। उसका नाम सबने नील रख दिया था, शायद उसकी आंखों के कारण जो रात के आसमान जैसी नीली थी। नील किसी से कुछ कहता नहीं था, पर जब वह किसी को एक तक देखता तो वह व्यक्ति भीतर से हिल जाता, जैसे उसकी कोई भूली हुई बात, कोई दबी हुई पीड़ा अचानक सामने आ जाती। कई बार लोगों ने यह भी कहा कि नील की उपस्थिति में उनके पुराने घाव भरने लगे, नींद अच्छी आने लगी, और एक अजीब सा सुकून महसूस होता। नील का ज्यादा समय जंगल में बीतता। वो घंटों घंटों पेड़ों के नीचे बैठा रहता, पक्षियों की ओर देखता, नदी की लहरों को छूता और मिट्टी से कुछ आकृतियां बनाता। उन आकृतियों में कुछ खास होता। कभी कभी वह मिट्टी में ऐसे चिन्ह बनाता जो किसी को नहीं समझ आते, लेकिन बाद में जब कोई वैसा ही चिन्ह कहीं मंदिर की दीवार पर, किसी पुरानी किताब में या किसी योगी की माला में देखता तो हैरान रह जाता। एक दिन गांव के लोग देख रहे थे कि एक घायल पक्षी को कोई बच्चा चुपचाप उठाकर नदी किनारे ले जा रहा है। पास जाने पर देखा वो नील था। पक्षी की टांग टूटी थी, कोई दवा नहीं, कोई पट्टी नहीं, बस नील ने अपनी हथेलियां उस पर रखी, आंखें बंद की, और कुछ पलों के बाद वो पक्षी उठकर उड़ गया। लोग कुछ बोल ना सके। सूरजमुखी भी उस दिन कुछ नहीं बोली, बस दूर से नील को देखकर रो पड़ी। उसके इशारे अलग थे, वो बोलता नहीं था पर हर बात समझा देता था। किसी को कोई चीज खो जाए तो वह उसके पास जाता और नील बस इशारे से बता देता कहाँ है। वो खुद कभी कुछ नहीं मांगता था, ना खिलौने ना मिठाइयां, लेकिन जब कोई नील को कुछ देता था तो नील मुस्कुराता नहीं था, बस धीरे से आंखें बंद करता, और देने वाले को ऐसा लगता जैसे उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। एक रात की बात है जब गांव के आसमान में बहुत ही चमकीली रोशनी दिखी। वो ना बिजली थी ना कोई तारा,
बस एक गोल्ड रिंग की तरह कुछ ऊपर चक्कर काटता रहा और उसी वक्त नील गायब हो गया। सुबह उसे सब जगह ढूंढा गया, जंगल छाना गया, नदी देखी गई, लेकिन नील का कोई निशान नहीं मिला। सब घबरा गए। सूरजमुखी तो जैसे पागल सी हो गई। लेकिन 3 दिन बाद ठीक उसी से उसे पाया गया था। नदी के किनारे वो वापस मिल गया। ना कोई घाव, ना कोई परेशानी, बस उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा गहराई थी, जैसे वह कहीं गया था, कुछ देखा था, कुछ समझा था। उस दिन के बाद से नील बदल गया। अब वह मिट्टी से जो आकृतियां बनाता, वे किसी रहस्य को खोलने लगी। एक बार उसने धरती पर एक वृत्त बनाया जिसमें 7 बिंदु थे। गांव का एक बुजुर्ग जब उस चित्र को देख रहा था, उसने कांपते हाथों से कहा, यह तो सप्तर्षि मंडल है। लेकिन यह तो कोई बच्चा कैसे जान सकता है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कई लोगों ने सपनों में नील को देखा, पर सपनों में वो बोलता था। वह उन्हें बताता था कि प्रकृति से कैसे जुड़ो, जीवन को कैसे समझो। एक महिला ने तो सपने में उससे पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? और नील ने कहा, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और जो मैं जानता हूं उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अब गांव वालों ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक गूंगा बच्चा नहीं है, वह कुछ और है। उसका जन्म सामान्य नहीं है। वो कोई आत्मा नहीं, कोई संत नहीं। वो कुछ बहुत ही विशेष है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। उस दिन सबसे बड़ा चमत्कार हुआ जब गांव की बंजर जमीन पर, जहां सालों से कोई फसल नहीं उगी थी, नील वहां बैठ गया। उसने बस अपने हाथ मिट्टी पर रखे। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। और कुछ ही हफ्तों में वहां की मिट्टी बदलने लगी, हरी घास उगने लगी और गांव वालों ने देखा कि वहां से नहर भी निकल आई जो पहले कभी नहीं थी। दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे, लेकिन नील किसी से नहीं बोलता, बस अपनी नीली आंखों से देखता और बहुतों की जिंदगी बदल जाती। एक व्यापारी जो आत्महत्या करने आया था, उसे देखकर बस चुपचाप बैठ गया और कुछ देर बाद उठकर बोला, मैं सब समझ गया। और ना जाने कितने लोग जो अवसाद में थे, बीमार थे, जीवन से थक चुके थे, नील के पास बस कुछ पलों के लिए बैठते और फिर जैसे नई ऊर्जा से भर जाते। लेकिन सवाल यह था, आखिर नील कौन है, क्यों आया है और क्यों सिर्फ इशारों में बात करता है? शायद जवाब मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले गांव को नील की एक और परीक्षा से गुजरना था। एक ऐसी घटना जो सबकी सोच को बदल देगी। रातें अब गहरी और शांत होने लगी थी, लेकिन जैसे हर रात कोई ना कोई सपना लेकर आती थी, और हर सपना कहीं ना कहीं नील से जुड़ा होता था। गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वह एक अनुभव बन चुका था नील के कारण। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ब्रह्मांड अब जागने लगा था। नील की मौजूदगी अब गांव की हवा में घुल चुकी थी। वो कोई बच्चा नहीं रहा था, वो एक अनुभव बन चुका था। उसकी आंखों की गहराई में लोग अब सिर्फ झांकते नहीं थे, बल्कि उसमें खो जाने लगे थे। उसका मौन अब एक भाषा बन चुका था, जिसे सिर्फ वही समझ सकता था जो अपने भीतर की आवाज को सुन सकता था। सूरजमुखी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले वह बस एक सामान्य स्त्री थी जिसने जीवन की कठोरता को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। लेकिन नील के साथ रहते उसमें भी कुछ बदलने लगा था। अब उसकी सांसों में शांति थी, आंखों में स्थिरता और चाल में एक दृढ़ विश्वास। वह अक्सर कहती, नील कोई संतान नहीं है, यह तो खुद समय का रक्षक है जिसे हमारे बीच भेजा गया है। एक रात की बात है, पूर्णिमा थी।
चांद की रोशनी गांव पर झर रही थी और पेड़ जैसे सांस ले रहे थे। उसी रात नील एकदम चुपचाप उठकर गांव से बाहर निकल गया। सूरजमुखी जागी तो पाया कि नील अपने बिस्तर पर नहीं था। घबराकर वह जंगल की ओर भागी और कई गांव वाले भी उसके पीछे हो लिए। नील जंगल के एक पुराने हिस्से में था जहां कोई नहीं जाता था। वो जगह एक प्राचीन खंडहर थी जिसे मौन कुंड कहा जाता था। कहते थे कि वहां कभी एक महान ऋषि साधना करते थे और वह इतनी गहन तपस्या थी कि उनके जाने के बाद वहां अब तक कोई जोर से बोल भी नहीं सका था। उस रात नील उसी कुंड के पास खड़ा था और उसकी हथेलियां आकाश की ओर उठी हुई थी। जैसे ही लोग उसके पास पहुंचे उन्होंने देखा कि नील के चारों ओर एक हल्की नीली आभा फैल रही थी। हवा जैसे थम गई थी। पक्षी चुप थे और चांद की रोशनी सीधी नील पर आ रही थी। और तब पहली बार नील ने आवाज निकाली, लेकिन वो आवाज कोई शब्द नहीं थी, वो एक कंपन था। एक ऐसी ध्वनि जो ना तो किसी भाषा में थी और ना ही किसी इंसान ने पहले कभी सुनी थी। वो ध्वनि सीधी लोगों के भीतर उतरती चली गई। कुछ लोग वहीं बैठ गए, कुछ रोने लगे और कुछ तो जमीन पर लेटकर खुद से बातें करने लगे, जैसे उनकी आत्मा उनसे संवाद कर रही हो। उस रात के बाद गांव बदल गया। कई लोगों की बीमारियां ठीक हो गई। कई घरों में बरसों से बंद हुआ धन अचानक वापस मिलने लगा। कुछ बुजुर्ग जो मृत्यु शैया पर थे उठकर चलने लगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात, अब लोगों को सपनों में वह कंपन सुनाई देने लगा, जैसे वह ब्रह्मांड की ध्वनि हो, ओम की एक अनसुनी धारा जो सिर्फ नील के माध्यम से पृथ्वी पर आई थी। कुछ ही दिनों में एक रहस्यमय व्यक्ति गांव आया। वो साधु था, लेकिन उसका चेहरा किसी पहाड़ी ऋषि जैसा नहीं था। उसके हाथ में एक पुरानी ताम्र पत्र की प्लेट थी जिस पर कुछ विचित्र लिपि में लिखा था। उसने कहा, मैं वर्षों से इस लिपि को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह भाषाएं ना संस्कृत है, ना पाली, ना ब्राह्मी। किसी ने कहा था कि जब ब्रह्मांड का दूत पृथ्वी पर जन्म लेगा तब वही इसे पढ़ सकेगा। वो प्लेट नील के पास लाई गई। नील ने बस एक नजर डाली और फिर अपनी उंगलियों से उसी मिट्टी पर वही चिन्ह बनाने लगा, जैसे वो लिपि उसकी अपनी हो, जैसे वह भाषा उसके भीतर सदियों से जीवित हो। साधु के चेहरे पर अजीब से मुस्काना आई। उसकी आंखें छलक आई। यह वही है जो भविष्य से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के मूल से आया है। यह कोई मानव नहीं, ना ही कोई देवता, यह ज्ञान का अवतार है। अब जो हुआ उसने सबकी सोच को हिला दिया। नील ने एक दिन गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। बिना बोले उन्हें एक गोल घेरे में बैठाया और फिर उसने बच्चों से मिट्टी में कुछ आकृतियां बनवानी शुरू की। हर बच्चा कुछ ना कुछ बनाता गया, परंतु वे आकृतियां साधारण नहीं थी। एक बच्ची ने एक ऐसी संरचना बनाई जो हूबहू किसी अंतरिक्ष स्टेशन की सौर पैनल प्रणाली जैसी थी। एक बच्चे ने एक ऐसी सर्किल आकृति बनाई जो डीएनए स्ट्रक्चर से मिलती थी। इन बच्चों ने यह कभी नहीं देखा था, ना किताब में, ना टीवी में। फिर यह आया कहां से? तभी नील ने सभी बच्चों की ओर देखा, आंखें बंद की और उसकी सांसों से हल्की रोशनी निकली और वो आकृतियां चमकने लगी। एक क्षण ऐसा आया जब सबने महसूस किया मानो समय रुक गया हो, जैसे पूरा गांव एक पल के लिए किसी अदृश्य द्वार में प्रवेश कर गया हो। उसके बाद नील ने अपनी उंगली से मिट्टी में एक वृत्त बनाया और उसके बीच में एक रेखा खींच दी। उसके पास खड़े साधु ने कांपते हुए कहा, यह संकेत है। समय दो भागों में बंट रहा है। अब जो होगा वह कभी ना देखा गया होगा। गांव में अब दूर दूर से लोग आने लगे।
वैज्ञानिक, संत, मीडिया, सब। लेकिन नील किसी से नहीं बोलता। पर एक दिन एक बच्चा आया जो अनाथ था और घुटनों के बल चल रहा था। वह रेंगता हुआ नील के पास गया और उसके पैरों को छू लिया। नील झुका और पहली बार किसी को अपनी गोद में उठाया। उस बच्चे की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। नील ने उसे अपनी आंखों से देखा और वो बच्चा बेसुध हो गया। सब घबरा गए, पर उस बच्चे ने फिर आंखें खोली और बोल पड़ा। उसने कहा है कि मैं अब डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं। लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह बच्चा कभी बोल नहीं सकता था और अब वह स्पष्ट रूप से सबके सामने बोल रहा था। नील अब धीरे धीरे गांव से बाहर जाना शुरू करने लगा। वो हर महीने किसी नई दिशा में निकल जाता और कुछ दिनों बाद लौट आता। पर उसकी आंखों में अब कुछ और था, जैसे कोई गहरा रहस्य, कोई बहुत पुराना सच जो धीरे धीरे खुल रहा हो। और तब एक दिन उसने मिट्टी से एक चित्र बनाया, एक द्वार जो आकाश की ओर खुलता था। उसके नीचे उसने 7 छोटे वृत्त बनाए और फिर उसी रात गायब हो गया। कहाँ गया नील? कोई नहीं जानता। लेकिन सुबह गांव के हर व्यक्ति ने एक ही सपना देखा। नील एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ा है और उसके पीछे रोशनी का समंदर है। उसने सबकी ओर देखा और कहा, मैं वापस आऊंगा जब पृथ्वी तैयार होगी, जब तुम सब अपने भीतर की भाषा को सुनने लगोगे। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। सूरजमुखी बस इतना कहती है, नील अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी सांसें अब हवा में है। अगर ध्यान से सुनो तो उसकी ध्वनि अब भी तुम्हारे भीतर है। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो द्वार जो ब्रह्मांड की ओर खुलता है अब धीरे धीरे हमारे भीतर जागने लगा है। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। हवा में कोई सुगंध नहीं थी, ना कोई आवाज, बस एक थमी हुई नमी जो बताती थी कि कुछ होने वाला है। सूरजमुखी ने अचानक सपना देखा, एक गुफा, उसके भीतर एक पत्थर पर बैठा नील, आंखें बंद किए हुए, और उसके चारों ओर तैरती थी रोशनी की आकृतियां जो किसी भाषा में कुछ बोल रही थी। लेकिन वह भाषा शब्दों की नहीं थी, वह अनुभव की भाषा थी। जब सूरजमुखी उठी उसकी हथेलियां गर्म थी। उसने देखा कि उस पर वही आकृति उभरी हुई थी जो नील मिट्टी में बनाता था। बिना कुछ कहे वह उस जगह पहुंची जहां नील अक्सर बैठकर मिट्टी में आकृतियां बनाता था, पर वहां अब सिर्फ सूखी दरारें थी, जैसे किसी समय ने वहां आकर कुछ छीन लिया हो। लेकिन तभी उन दरारों से एक नीली रोशनी बाहर निकली और एक आकृति अपने आप उभर आई। वह कोई चित्र नहीं था, वह एक दरवाजा था। गांव के कुछ लोग जिनका दिल अब तक खुल चुका था, सूरजमुखी के साथ उस जगह पहुंचे। वह दरवाजा धीरे धीरे ठंडी हवा में झलकने लगा और जैसे ही सूरजमुखी ने उसके सामने ध्यान मग्न होकर आंखें बंद की, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधकार नहीं था, बल्कि एक धीमी शांत नीली रोशनी का संसार था। एक गुफा जैसी संरचना पर उसकी दीवारें स्थिर नहीं थी, वो सांस ले रही थी। हर दीवार पर नील की बनाई आकृतियां थी, लेकिन अब वो मिट्टी की नहीं, प्रकाश की थी। वो आकृतियां हिलती थी, घूमती थी और कभी कभी खुद ही बदल जाती थी, जैसे वो कुछ सिखा रही हो। उस गुफा के केंद्र में एक गोल पत्थर था, बेहद चमकदार और ठंडा, जैसे हिमालय की आत्मा को उसमें समेट दिया गया हो। उस पत्थर के ऊपर एक हल्का सा कंपन हो रहा था और अचानक सबके कानों में वही आवाज गूंजने लगी जो नील के मौन में भी सुनाई देती थी। एक कंपन जो आत्मा को छूता था। और तभी वहां एक चमत्कार हुआ। उस पत्थर के चारों ओर 5 आकृतियां उभरी, मानवाकार, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे।
वह सिर्फ ऊर्जा से बने हुए प्रतीत हो रहे थे। उनमें से एक ने हाथ उठाया और सूरजमुखी की ओर इशारा किया। उसके स्पर्श के बिना ही सूरजमुखी अचानक जमीन पर बैठ गई और गहरी नींद में चली गई। जब वह जागी वह वहां नहीं थी। वह खुद को एक सुनहरी जगह पर खड़ा महसूस कर रही थी, जैसे कोई उच्च आयाम हो जहां कोई जमीन नहीं, आकाश नहीं, पर फिर भी ठोस अनुभव था। उसके सामने नील खड़ा था, पर अब वो बच्चा नहीं था, वो उसकी आत्मा का एक रूप था, शांत, उज्ज्वल और मौन। उसने बिना बोले सूरजमुखी के मन में कुछ भेजा, जैसे विचारों का झरना खुल गया हो। सूरजमुखी ने महसूस किया कि नील अब सिर्फ शरीर नहीं है, वह चेतना बन गया है। उसने उसे दिखाया कि कैसे धरती पर कुछ विशेष आत्माएं जन्म लेती हैं, जो बोल नहीं सकती पर पूरी सृष्टि से संवाद कर सकती हैं। नील ने उसे दिखाया कि कैसे उसने जन्म से पहले ही स्थान को चुना था और कैसे वह मिट्टी की आकृतियों के माध्यम से एक चेतावनी भेज रहा था, एक भविष्यवाणी जो अब पूरी होने जा रही थी। सूरजमुखी को दिखाया गया कि जल्द ही कुछ अज्ञात शक्तियां जागेंगी, वो जो विज्ञान और तंत्र के बीच की खाई में है, और अगर मनुष्य ने अपने भीतर की भाषा को नहीं पहचाना तो यह शक्तियां सिर्फ बहलाएगी। और फिर एक और दृश्य उभरा। गांव में एक नई बच्ची का जन्म हो रहा था, लेकिन वह भी नील की तरह गूंगी थी, पर उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही शांति, वही ब्रह्मांड का प्रतिबिंब। तभी सूरजमुखी की चेतना फिर से गुफा में लौट आई। जब उसकी आंखें खुली तो सभी लोग उसे घेर कर खड़े थे। किसी ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सब ने महसूस किया, सूरजमुखी अब वह नहीं रही। उस रात गांव में कई लोगों को अजीब सपने आए। हर कोई एक अलग जगह देख रहा था, लेकिन हर जगह नील मौजूद था। वो कुछ नहीं बोलता था, पर उसकी आंखें हर आत्मा में उतर जाती थी। अगली सुबह गांव के बाहर एक नया पत्थर उभरा और उस पर खुली हुई थी एक भविष्यवाणी। जब 5वां द्वार खुलेगा तब समय और मौन एक हो जाएंगे। जो भीतर सुन सकेगा वही बाहर देख पाएगा। गांव में एक हलचल शुरू हो गई थी। लोग अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, अब वे महसूस कर रहे थे। हवा, धरती, जल सब जैसे बोलने लगे थे, और नील का प्रभाव अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, वह फैल रहा था जैसे वह दुनिया के हर कोने में पहुंचने वाला हो। लेकिन एक सवाल अब भी सभी के भीतर था कि 5वां द्वार क्या है, और जब वह खुलेगा तब क्या होगा। गांव की हवाओं में अब नील की उपस्थिति घुल चुकी थी। वो हर मिट्टी की दरार में, हर पुराने वृक्ष की छाल में और हर शाम सुबह की रोशनी में महसूस किया जा सकता था। वो अब वहां था भी, और उसकी शारीरिक उपस्थिति तो धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसकी चेतना गांव को छू रही थी, बदल रही थी, धीरे धीरे मगर बहुत गहराई से। उस दिन सुबह गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, बिना किसी इंसानी क्षण के। यह वही मंदिर था जहां कभी न्यायालय को लोगों ने दूर रखा था क्योंकि वह गूंगा था, पर अब वही मंदिर उसके संदेश का केंद्र बन चुका था। मंदिर के गर्भगृह में एक रहस्यमय प्रकाश फूट पड़ा था। पुजारी जो वर्षों से वहां सेवा कर रहे थे, डर में श्रद्धा घुल गई जब उन्होंने देखा कि मूर्ति के चरणों में वही प्रतीक खुद ब खुद उभर आया है जो नील मिट्टी में बनाया करता था। सूरजमुखी को अचानक एक तेज कंपन महसूस हुआ, जैसे भीतर की कोई दीवार टूट गई हो। उसकी नींद खुली तो उसके बिस्तर के पास वही बच्ची खड़ी थी जो हाल ही में जन्मी थी। गूंगी थी पर आंखों में पूरा ब्रह्मांड लिए हुए थी। बच्ची ने उसकी तरफ देखा और हाथ उठाया। उसी क्षण सूरजमुखी की आंखें भर आई। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन दिल के भीतर कुछ चीरता हुआ उतर गया, जैसे वही इशारा अब सब कुछ स्पष्ट कर गया हो। नील उस बच्ची के माध्यम से संदेश भेजा था।
संदेश स्पष्ट था, पांचवा द्वार खुलने ही वाला है और यह आखिरी गांव में मौसम बदलने लगे थे। आसमान अब पहले जैसा नीला नहीं रहा। रात को तारे कुछ अजीब ढंग से सिमटने लगे थे। एक बूंद पानी गिरती तो वह कई रंगों में चमकती थी। जानवर अजीब व्यवहार करने लगे थे। वे किसी अनदेखी चीज को देखकर घबरा जाते थे। खेतों में अचानक कोई चलते हुए दिख जाता, पर पीछे मुड़ो तो कुछ नहीं। यह कोई भूत नहीं था। एक रात अचानक गांव की सारी घड़ियां रुक गई। ठीक 3:33 पर यह वही समय था जब नील ने पहली बार मिट्टी में आकृति बनाकर रोया था। वो दिन सबको याद था। अब वही समय फिर दोहराया गया, लेकिन इस बार आंसू नहीं, एक ऊर्जा फैल रही थी। उस रात गांव के बाहर जहां पहले वो नीला दरवाजा खुला था, वहां एक तेज रोशनी उठी। पर इस बार रोशनी नीली नहीं थी, वो काली थी, तेज घुमावदार, जैसे किसी और खिड़की खुल रही हो। कुछ साहसी युवक वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस रोशनी के पास कदम रखा, उनकी आंखों में अजीब चित्र भर आए। वे चिल्लाने लगे, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। कुछ पल बाद वे शांत हो गए और हंसने लगे, एक अजीब हंसी जो इंसानी नहीं लगती थी। उनमें से एक युवक ने अपनी हथेली पर वही प्रतीक उकेरा। उल्टा गांव समझ गया कि अब सिर्फ चेतावनी नहीं, अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक मौन लड़ाई जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से लड़ी जाने वाली थी। सूरजमुखी ने सभी गांव वालों को एकत्र किया और पहली बार सबने पूरी श्रद्धा और डर के साथ उसकी बात मानी। उसने बताया कि अब जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना होगा। हर व्यक्ति को अपने भीतर मौन से जुड़ना होगा, क्योंकि बाहर की कोई आवाज अब मदद नहीं कर सकेगी। उसने उन्हें वह ध्यान सिखाया जो उसे नील ने दिखाया था। एक ऐसी प्रक्रिया जहां आंखें बंद करके व्यक्ति अपनी आत्मा की भाषा में उतर जाए। पहले कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गई गांव बदलने लगा। लोगों के भीतर अजीब शांति उतरने लगी। कुछ को सपनों में संकेत मिले तो कुछ को गूंगी बच्ची ने इशारों में समझाया। और एक दिन सूरजमुखी ने देखा कि मंदिर की मूर्ति के पीछे की दीवार धीरे धीरे पारदर्शी हो रही है। उसने पुजारी को बुलाया। दीवार की परत दर परत छनती गई और वहां एक पत्थर दिखाई दिया। उस पर खुदे थे वही 5 चिन्ह जो हर दरवाजे से जुड़े थे, और नीचे लिखा था, यह गंभीर सुन सको तो बाहर के तूफान शांत हो जाएंगे। 5वां द्वार खुलने से पहले आत्मा को मौन में स्नान करना होगा, वरना जो दिखेगा वो तुम्हें तुम्हारे ही डर में समेट देगा। दांव अब तैयार हो चुका था, पर वह नहीं जानता था कि 5वां द्वार खुलने का अर्थ सिर्फ किसी शक्ति का प्रकट होना नहीं है, बल्कि समय और चेतना का मिल जाना है। नील की उपस्थिति अब हर आत्मा में थी और उसके इशारे अब लोगों की आंखों से निकलकर उनके कर्मों में बदलने लगे थे। लेकिन तब उस रात गांव की बच्ची अचानक गायब हो गई। कोई दरवाजा टूटा नहीं, कोई खिड़की खुली नहीं, पर वो नहीं थी। सूरजमुखी को एक सपना आया। नील और बच्ची दोनों एक अनजाने द्वार के पास खड़े थे। नील ने उसे देखा, मुस्कुराया और फिर सब कुछ अंधकार में चला गया। गांव में सन्नाटा छा गया, लोग चुप हो गए, लेकिन उनके भीतर कुछ जाग चुका था। अब वे जान चुके थे 5वां द्वार खुलेगा, लेकिन तब जब भय की अंतिम परत भी प्रेम में घुल जाए। वो द्वार जब खुलेगा तो सिर्फ समय नहीं, पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा। गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, ज्यादा मांगते नहीं थे। उनमें एक गहराई थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और शायद यही नील चाहता था। बच्ची के गायब होने के बाद सूरजमुखी जैसे पत्थर हो गई थी, बोलती नहीं थी, खाती नहीं थी, दिन रात बैठी रहती, आंखें बंद, जैसे किसी अदृश्य दरवाजे के सामने। उसके आसपास कोई नहीं आता, लेकिन उसे देखने वाले महसूस करते कि वहां कोई है।
कभी कभी हवा उस ओर से गुजरती तो लगता जैसे दो बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हो। फिर एक दिन सुबह के 5 बजे थे। गांव में एक अलग सी महक फैली हुई थी, चंदन केसर और कुछ ऐसा जिसे पहचानना मुश्किल था। सूरजमुखी अचानक उठी। उसकी चाल तेज थी, आंखों में एक निश्चितता थी। वो सीधे उस जगह पहुंची जहां पहले 4 बार दरवाजा खुल चुका था। उसके पीछे गांव के लोग चल दिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक गूंगा गांव अब मौन के रास्ते पर चल रहा था। वहां पहुंचे तो जमीन में एक गोल आकृति चमक रही थी, ठीक वैसे ही जैसी नील बचपन में बनाता था, लेकिन इस बार उसमें 5 रेखाएं थी जो एक बिंदु पर मिल रही थी। बिंदु के केंद्र में मिट्टी में एक छोटा सा अंग उभरा हुआ था। सूरजमुखी ने जब उसे छुआ तो चारों ओर अचानक हवा घूमने लगी, धरती थरथराई और पेड़ एक साथ झुक गए। और दूर पहाड़ों से एक गूंज उठी जैसे हजारों प्राचीन मंत्र एक साथ बोले जा रहे हो। और फिर दरवाजा खुल गया। पर यह दरवाजा वैसा नहीं था जैसा पहले देखा गया था। ना वह नीला था ना काला, वह पारदर्शी था। उसमें जो कुछ था वह ना तो दृश्य था ना अदृश्य। हर गांव वाला जब उस पार गया उसने कुछ अलग देखा। किसी ने अपने मृत परिजन को मुस्कुराते हुए देखा, किसी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल क्षमा होते देखी। कोई नाचने लगा, कोई रो पड़ा, कोई वहीं बैठ गया और मुस्कुराता रहा था जैसे उसे सब मिल गया हो। और फिर नील प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह था, शांत, मासूम और चुप। वो बच्ची उसके पास खड़ी थी, अब वो कुछ बड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही सितारे थे। नील ने सबकी ओर देखा, फिर हाथ उठाया और पहली बार उसकी आवाज सुनाई दी। वो आवाज ना जोर से आई ना धीरे, बस हर किसी के भीतर पहुंची और सीधे आत्मा को छू गई। मैं कभी गूंगा नहीं था, मैं केवल मौन था, क्योंकि ब्रह्मा की भाषा मौन है। जो समझ गया वो बोलने की जरूरत से मुक्त हो गया। जो डर गया उसे शब्दों की दीवारों में बंद होना पड़ा। 5वां दरवाजा चेतना के 5 स्तर हैं। जो यहां तक पहुंच गया उसने जन्मों का भार उतार दिया है। फिर उसने सूरजमुखी की ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने सबको उस मौन की ओर ले आया जो सबसे बड़ा संगीत है। एक रोशनी उठी, इतनी तेज कि आंखें खुली हो तो बंद करनी पड़े। जब रोशनी थमी, नील और बच्ची दोनों नहीं थे, लेकिन उनके जाने के बाद जमीन पर कुछ रह गया था, एक किताब जो मिट्टी की थी, बिल्कुल वैसी जैसी पत्ते सूख कर बन जाते हैं। उस किताब पर सिर्फ एक शब्द लिखा था। दूसरे दिन गांव वालों ने उसे मंदिर में रखा, कोई उसे खोल नहीं सका, लेकिन जिसने भी उसके पास बैठकर मौन साधा उसे अपने जीवन का उत्तर मिल गया। गांव बदल गया, बिल्कुल बदल गया। अब वहां कोई झगड़ा नहीं होता था, लोगों की फसलें दोगुनी हो गई थी, पानी अब मीठा हो गया था, बच्चों की आंखों में डर नहीं जिज्ञासा थी, बुजुर्ग अब मृत्यु से नहीं डरते थे बल्कि मुस्कुराकर उसका स्वागत करते। और सबसे अद्भुत बात, अब वहां हर बच्चा अद्भुत गुणों के साथ जन्म लेता। एक दिन कुछ लोग आए, टीवी चैनल वाले, वैज्ञानिक, पत्रकार। उन्होंने गांव से पूछा, क्या यहाँ कोई चमत्कार हुआ था? गांव के एक बूढ़े ने बस मुस्कुराकर कहा, यहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ समय ने अपनी आंखें खोली थी। वो लोग हंसकर चले गए। पर जब उन्होंने कैमरे का फुटेज देखा तो हर तस्वीर में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, एक गूंगा बच्चा जो अब कहीं नहीं था पर हर जगह था। और तब दुनिया को धीरे धीरे एहसास हुआ, कल की अवतार जन्म ले चुका है, पर वो तलवार लेकर नहीं आएगा, वो मौन लेकर आएगा। और जो उसे समझ गया उसे कुछ और समझने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा मौन है। और जो उसमें उतर गया वह सृष्टि का हिस्सा नहीं, उसका कारण बन गया। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।